पहले लॉकडाउन, फिर पेपर डिले, फिर स्कैम हो गया, उसके बाद अब अफवाहें फैला रहे हो कि फिजिकल डेट ये है वो है। चाहते क्या हो? अपने 10 लोग उतारोगे मैदान में तो भगाने की क्या जरूरत है? टीका लगा के उनको जिता दो आप वैसे ही। अफवाहें क्यों फैला रहे हो फालतू में? नहीं जाएंगे बेचारे जो भोले वाले लोग हैं पेपर देने, नहीं जाएंगे फिजिकल देने, कह दो इनको आप वैसे ही सीधे के सीधे कि यार तुम्हारे लिए जॉब है ही नहीं। अफवाह फैला के आपको क्या मिलना है? अपने सब्सक्राइब करवाने हैं, अपने चैनल बढ़वाने हैं, टेलीग्राम लिंक डाउनलोड करवाने हैं, ठीक है कर लेंगे वैसे ही। अफवाह तो मत फैलाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फंडलैंड बाय अनुज में। तो दोस्तों आपने सुन लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा माजरा क्या है। तो दोस्तों मैं आपको पूरा माजरा समझाऊंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा, प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक देखिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों कल एक कमेंट आया, एक भाई का कमेंट आया कि सर जो फिजिकल की डेट है वो 23 अगस्त कर दी गई है और इसके लिए हमें फॉर्म ऑनलाइन करके कोई एक वेबसाइट है उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है, टेलीग्राम आपका उनका लिंक है, उन पे हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है। मैंने उनसे पूछा कि कहां से, क्या आपका सोर्स क्या है, कहां से मिला है, लिंक क्या, आप मुझे जरा थोड़ा सा दीजिए। उन्होंने फिर एक मैसेज था उसकी कॉपी पेस्ट करके उन्होंने मेरे पास कमेंट किया कि हमें सूचना मिल चुकी है कि सीपीओ की और इन सब की भर्ती चेंज कर दी गई है, वो 23 अगस्त से आपकी कर दी गई है, सूचना हम तक पहुंच चुकी है। और एक टेलीग्राम का लिंक था, जब मैंने उस लिंक को ओपन किया तो वो एक रिडायरेक्ट हो गया एक टेलीग्राम के लिंक पे और एक फॉर्म ऑनलाइन करने करके कोई आपका पेज बना हुआ है उस पे जाके वो ओपन हो गया। कमेंट क्या था वो मैंने अभी स्क्रीन पर लगा दिया आपका, ठीक है। तो उस टेलीग्राम के अंदर फिर अब सबसे बड़ी बात है कि एक बार चेक तो करें कि है क्या चीजें। तो जब उसको स्क्रॉल किया, आपके साथ साथ में वीडियो भी चलती रहेगी, जब उसको स्क्रॉल किया हमने नीचे तो वहां पर एक नोटिस लगा हुआ था। उस नोटिस में लिखा हुआ था सेम वही जो कमेंट मेरे पास कॉपी पेस्ट हुआ था वही लिखा हुआ था। उसके बाद हमने क्या किया, उस कमेंट को देखने के बाद सबसे पहले दिल्ली पुलिस की साइट पे गए, उसकी भी आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों दिल्ली पुलिस की साइट को जब हमने ओपन किया, हम रिक्रूटमेंट के ऊपर गए तो हमने वहां पर चेक किया कि क्या इस तरह का कोई नोटिस यहाँ पर गिवन है। तो जब हमने नीचे तक स्क्रॉल कर लिया, सब कुछ देख लिया, तो वहाँ पे हेड कांस्टेबल का कैंसिलेशन के थे और भी बहुत सी थी, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरीके से इस तरह का नोटिस हमें नहीं मिला। दिल्ली पुलिस की साइट पे जाने के बाद हम एसएससी की भी साइट पे गए। दोस्तों एसएससी की साइट पर जब हमने सर्च किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्रैल 1 का नोटिस है कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सीडी का एग्जामिनेशन 2018 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, सीजीएल 2018 का कर दिया, मल्टीटास्किंग का कर दिया, सब इंस्पेक्टर का एडिशनल रिजल्ट क्वालिफाइंग जो थे फिजिकल स्टैंडर्ड में उनके लिए एक लिस्ट है मार्च 30 की। तो दोस्तों बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर हमें मिली, लेकिन इस तरह का कोई भी नोटिस हमें एसएससी की भी साइट पर देखने को नहीं मिला। उसके बाद हमने गूगल पे भी सर्च किया, वो भी हमें उसके बाद भी हमें किसी भी तरह का कोई भी आपको इस तरह का जो एक नोटिस बता रहे हैं हमें नहीं मिला। दोस्तों हमने गूगल के ऊपर भी डाला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फिजिकल डेट पोस्टपोन। जब ये सर्च आप देख सकते हो, स्क्रीन पर वीडियो चल रही है, इस रिजल्ट को जब हमने डाला कि 2020 का पोस्टपोन हुआ या नहीं हुआ, तो हमने एक बार चेक किया कि ऐसा कुछ रिजल्ट आता है या नहीं आता। तो हमने नीचे तक जाके देखा, स्क्रॉल करके देखा, लेकिन इस तरह का कोई भी रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला। साथ में वीडियोज आप देख सकते हैं, वीडियो चल रही है आपकी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट चेक की, एसएससी की हमने चेक की नोटिस पे, गूगल भी कर लिया, कहीं भी कोई भी जब आपको जवाब नहीं मिला तो हम वापस से उसके पास आए उसी लिंक के ऊपर। जो अब हमने उन्हें खोल के देखा, कमेंट्स को खोल के देखा, तो उसमें यही था मोस्टली कि फेक न्यूज देने लग गए हैं और ये करने लग गए हैं फलाना धिमकाड़ा। दोस्तों हमने कमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट किया तो आप देखेंगे स्क्रॉल हो रहा है धीरे धीरे कि पर पता नहीं ये फेक न्यूज़ देने लग गए हैं। ग्रुप में मैंने इसे टैग भी कर रहा हूँ बीच बीच में, आप देख सकते हैं जिनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो। उसके बाद आप नीचे चलते जाएंगे, यही कमेंट में बात हो रही है कि ग्राउंड हो गया नहीं हो गया, तो इसके बच्चे लिख रहे हैं कि इसका मतलब अप्रैल मई में है, अगस्त में नहीं है। यहाँ भी कन्फ्यूजन है,
क्योंकि उसका रिप्लाई किसी ने नहीं दिया। उसके बाद देखो एक बच्चा है, उसने कहा है इसका मतलब है अप्रैल मई में अगस्त में मैंने फ़ोन किया है, उसने कहा इस नंबर पे मैंने कॉल किया है, ठीक है, और इस नंबर का कॉल करने के बाद वो कह रहा है ठीक है आप भी कॉल करके एक बार पता कर लो, मतलब कि कहीं ना कहीं ये नोटिस फेक है। और उसी के ऊपर ही बहुत से बच्चों ने वो कमेंट देखा और हड़बड़ाहट में मेरे पास में मैसेज किए उन्होंने कि सर ये क्या हो गया है, आप एक बार बताइए, ये चल क्या रहा है, हमने अभी देखा है, हम भी उस ग्रुप से जुड़े हुए थे, आप एक बार कंफर्म कीजिए। मतलब मैं इतने बच्चों के शो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मतलब बच्चों के अंदर एकदम से ये हो गया कि सर करें ना करें। तो मैं आपको सिर्फ ऐसा कहना चाहूंगा कि भाई बिल्कुल भी आप अफवाहों में ध्यान मत दीजिए। जब तक आपके पास ऑफिशियल नोटिस दिल्ली पुलिस की साइट पे एसएससी की तरफ से डिक्लेयर नहीं हो जाता, पब्लिश नहीं हो जाता, आउट नहीं हो जाता, तब तक आपकी कोई भी डेट आप नहीं मान सकते। 27 आपको बताई गई है तो 27 का बेस बना के आपको तैयारी कर सकते हो, आप तैयारी कीजिए। अगर आपको 10 तारीख को, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको पता लग जाएगा कि 10 तारीख को आपके एडमिट कार्ड अगर आ जाते हैं, 10 तारीख को आपके उसी के साथ नोटिस भी आ जाएगा, आपको सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। लेकिन बहुत से बच्चे जो उस नोटिस को सच मानकर उस ग्रुप में जाने के बाद बिल्कुल ढीले बैठ गए हैं, उन सबको मैं यही गुजारिश करूंगा, अपने आप को ढीला मत छोड़िए, बिल्कुल भी ढीले मत रहिए, तैयारी में जुट जाइए, जो कमियां आपकी हैं उन्हें पूरी कीजिए। कभी ऐसा ना हो कि डेट तो 27 अप्रैल ही आ जाए और आप 23 अगस्त तक भी खाली बेरोजगार ही बैठे रह जाए। तो अपनी तैयारी में बिल्कुल जुट जाइए, अफवाहों से सावधान रहिए, इस तरह के ग्रुप से सावधान रहिए, बिल्कुल लेफ्ट कर दीजिए अगर आपको लगता है कि इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है तो, क्योंकि इस तरह का नोटिस जब तक नहीं है आपके पास, सीपीओ का अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, उससे पहले डेट भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो ऐसा है, बिल्कुल गलत है अफवाहें फैलाना है, बिल्कुल मत आप अफवाहें फैलो। बड़ी मुश्किल से आप इस दौर में पहुंचे हो, कहां आपने फर्स्ट क्लियर किया, कितने लाख बच्चों को, हजारों बच्चों को छोड़ के आप सेकंड स्टेज पे आए, अब आप देखो फिजिकल क्लियर कर लोगे, उसके बाद कितने और बच्चों को आप पछाड़ दोगे। तो जो आप इस स्टेज पे आखिरी में जो कहते हैं ना, पेड़ लगाया आपने छोटा, पानी दिया, सींचा, अब तो फल जो पक चुका है उसको तोड़ने का वक्त आ रहा है, तो उससे पहले उसके अंदर कीड़ा मत लगने दो, दीमक मत लगने दो, पेड़ को खराब मत होने दो, अपने आप को फोकस रखो। घोड़ा जब भागता है ना, घोड़ा तो घोड़े के यूं बांध देते हैं दोनों तरफ, आप सबने देखा होगा, आंख पे बंधा रहता है, वो इसलिए बंधा रहता है कि घोड़ा ना साइड का देखे ना इधर का देखे, बस सीधा देखे। तो आपको अपनी तरफ ऐसे रखना है, आपको सीधा अपना फोकस फिजिकल दिखना चाहिए, ना इधर का सुनना ना इधर का सुनना, बस। तो अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, इसलिए वीडियो बनानी जरूरी हो गई थी, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे। इंस्टाग्राम पे मैंने यहाँ पे आईडी दे रखी है, ये देखने के बाद बच्चों के इंस्टाग्राम पर ही आने स्टार्ट हो गए, बहुत से बच्चों के पास मेरा नंबर है, उनके फोन आने स्टार्ट हो गए। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा, सचेत रहिए, सावधान रहिए, अफवाहों से बचिए और अपने लक्ष्य के प्रति वफादार रहिए, भटकने की कोशिश मत कीजिए। ऑफिशियल नोटिस आएगा तो आपको उसका लिंक भी दे दिया जाएगा, दिखा भी दिया जाएगा, उससे पहले आप सिर्फ ये मान के चलिए कि 27 तारीख को आपका है और आपको तैयारी करनी है, बिल्कुल अपनी तैयारी को कम मत पड़ने दीजिए। धन्यवाद।